नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ नगर पालिका पर धांधली व बोर्ड की बैठक कराने को लेकर सभासदों ने डीएम को सौंपा पत्रक। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे दर्जनों सभासदों ने डीएम से मिलकर 12 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। सभासद पुरुषोत्तम सिंह ने बताया कि नगर पालिका की उपेक्षा के चलते सभासदों के साथ ही आम जनता परेशान है। साथ ही बोर्ड की बैठक भी नहीं कराई जाती। बोर्ड की बैठक होती तो नगर के विकास के एजेंडे को शामिल किया जाता। उन्होंने नगर पालिका पर धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि कई जगहों पर सोलर लाइट लगाई गई, लेकिन वह कितने में खरीदी गई, कहां लगा, किसी भी सभासद को पता नहीं है। इतना ही नहीं, नगर में पानी की समस्या के साथ सड़कों की हालत बस से बदतर हो गई है, जिसके समाधान की नितांत आवश्यकता है। उन्होंने सभासदों के साथ मिलकर जिलाधिकारी को 12 सूत्रीय मांग पत्र देते हुए बोर्ड की बैठक आहूत कराने की मांग की। क्या कुछ कहा सभासद पुरुषोत्तम सिंह ने, आप भी सुनिए। नगर पालिका की दुर्व्यवस्था के चलते हुए हम लोगों को जिलाधिकारी कार्यालय पर आना पड़ा है, जिसमें कुछ अहम बिंदु हैं जो एजेंडे में सम्मिलित नहीं की जाती हैं। उनके द्वारा वो भ्रष्टाचार परमानेंट नगर पालिका में होता रहता है, जिससे नगर की जनता उपेक्षित हो रही है, चाहे वो जल के अभाव में, चाहे पानी वो सड़क के अभाव में, नाली के अभाव में, और उनका ध्यान नहीं दिया जा रहा है। केवल यह जो है कि दूसरे ढंग का एजेंडा डाल के और ये अपना जेब भरने का काम कर रहे हैं। हमेशा नगर पालिका हमारी जो है इतना उपेक्षित हो गई है कि हम लोग अपने क्षेत्र में जो है कि कोई विकास का कार्य नहीं कर पा रहे हैं, न तो किसी लायक हम लोग हैं कि पब्लिक के बीच में हम अपना जो है कि कोई बात कह पाए। और किसी चीज को एजेंडे में विकास से, चाहे 14वां वित्त हो योजना, चाहे 15वां वित्त योजना हो, इसमें जो है कि घालमेल किया गया है। अब्दुल कलाम सौर पुंज योजना जो है लाइट है वो 4.5 करोड़ की है, उसमें घालमेल किया गया। थर्ड क्लास की मंगाई गई, कितने मंगाई गई, कितना पैसा बचा, वो बोर्ड को कभी बताया नहीं गया। और कहां लगा, अभी कुछ वार्ड ऐसे हैं जहां वह लाइट का दर्शन भी उस वार्ड वासियों को नहीं हुआ है। और ये जो है कि सारी चीज इसी तरीके से जो है वर्तमान सफाई जो है निष्पक्ष जो यूजलेस ने जो नहीं रहती है जो चीजें, वह जो है 25-30 लाख का 5 लाख रुपए में बिना बताए स्क्रैप बिना बोर्ड के संज्ञान में रखे हुए वो नीलाम कर दिया गया, बेच दिया गया। जो कि उसमें अभी हमारा ये रोड रोलर था, जो कि नगर पालिका कहीं भी कोई गड्ढा और सड़क बनाने के वह काम में आता था, तो वह जो है कि रोलर को भी बेच दिया गया, जो कि चालू हालत में था। इसी तरीके से सैकड़ों कर्मचारी रखे गए हैं नगर पालिका में, जिनका जो है कि कहीं कोई उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन वो नगर पालिका का धन दुरुपयोग हो रहा है। और शिष्टाचार योजनाओं में नगर पालिका की हमारी श्रीमती अध्यक्षा एक दिन भी नहीं बैठती हैं और 15,000 रुपये प्रति माह उनको शिष्टाचार व्यय योजना में उनको दिया जाता है, जो कि एकदम सरासर गलत है। ऑनलाइन व ऑफलाइन सुविधाओं के तहत आजमगढ़ जिले के हरबंसपुर मोहल्ले में पहली बार ग्रोफर्स ग्रोसरी सुपरमार्केट का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन श्री राम कृष्ण गोयल द्वारा किया गया। सुपरमार्केट में व्हाट्सएप नंबर के जरिए होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध होगी। सुपरमार्केट में ग्रोफर्स ग्रोसरी के तहत सभी सामान ग्राहकों के लिए उपलब्ध होंगे। आजमगढ़ जिले में ग्रोफर्स ग्रोसरी फ्रेंचाइजी ग्रुप ऑफ कंपनीज का पहली बार शुभारंभ किया गया है, जहां ग्राहकों को कम कीमत पर अच्छे व ब्रांडेड सामान मिलेंगे। होम डिलीवरी का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। उद्घाटन के मौके पर पहुंचे ग्राहकों ने इस सुपरमार्केट की काफी तारीफ की। इस फ्रेंचाइजी सुपरमार्केट के प्रोपराइटर ने बताया कि कोविड-19 की समस्याओं को देखते हुए यह सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि ग्राहकों की उम्मीद पर यह सुपरमार्केट पूरी तरह खरा उतरने का प्रयास करेगा। नवनीत गोयल ग्रुपर्स लाडली श्री राधे फर्म के तले आ रही है। आजम पूर्वांचल का ये इकलौता ये ऑनलाइन ऑफलाइन स्टोर खोला गया है। इसमें ग्राहकों को बेहतर सुविधा और कम रेट में होम डिलीवरी की सुविधा प्रदान की जा रही है। तमाम ऐसे ब्रांडों को आजमगढ़ में उपलब्ध कराना जो आजमगढ़ में अभी तक किसी ने देखा नहीं है।
या बड़े बड़े शहरों में उपलब्ध है उसको आजमगढ़ में उपलब्ध कराना। ये बहुत महंगे आइटम है, जो चीज़ यहाँ उपलब्ध नहीं हो पाती इजीली उसको उपलब्ध कराना है, और वो भी प्रिंट प्राइस से लो रेट पे। मेरा नाम गौरी अग्रवाल है और मेरे पेरेंट्स, मेरे डैड नवनीत दास गोयल ने ये फ्रेंचाइजी ग्रोफर्स मार्केट की आजमगढ़ में लॉन्च की है, लाडली श्री राधे के अंदर। यहाँ पर हमने बेसिकली एक ग्रॉसरी स्टोर है जिसके हमने ये हमारा बेसिक मोटिव था कि एक रूफ़ के नीचे हम ग्रॉसरी से लेके पर्सनल केयर से लेके बेबी केयर से लेकर सब प्रोवाइड करें और मिनिमम रेट्स पे। और हमने एक ऑनलाइन डिलीवरी का भी ऑप्शन लिया हुआ है। आप व्हाट्सएप पे हमें अपना ऑर्डर सेंड कर सकते हैं, हम आपको सीधे होम डिलीवरी देंगे और आप होम में हमें कैश पेमेंट भी कर सकते हैं। और ये बेसिक हमने प्रोजेक्ट कोविड-19 के बाद सोचा, क्योंकि उस सिचुएशन में सारे लोग अपने घर से निकल नहीं सकते, तो हमारा बेसिक मोटिव ये कि हम मिनिमम प्राइसेस पे लोगों को घर होम डिलीवरी दें हर सिचुएशन में। आजमगढ़ जैसे शहर में हमने बहुत जो ब्रांडेड स्टफ़ होते हैं जो मेट्रो सिटीज़ में मिलते हैं, हमने सारे वो ब्रांड्स को यहाँ पर अवेलेबल करा है और वो सारे मिनिमम रेट्स पे हैं कि कोई भी इंसान उसे अफोर्ड कर सके। आजमगढ़ बीजेपी जिलाध्यक्ष का दोनों हाथों में असलहा तानने का फोटो वायरल, दी सफाई। बता दें कि आजमगढ़ के बीजेपी नेता एक बार फिर से चर्चा में हैं। इस बार मामला बीजेपी आजमगढ़ जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह का है। बीजेपी अध्यक्ष की एक फ़ोटो वायरल हो रही है और समाजवादी नेता समेत अन्य लोग इसको सोशल मीडिया पर भी लगा रहे हैं। उनका आरोप है कि बीजेपी के जिलाध्यक्ष अपने दोनों हाथ में पिस्टल लेकर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और फायरिंग की मुद्रा में हैं। कानून व्यवस्था व बीजेपी नेताओं की दबंगई पर चर्चा की जा रही है। वहीं बीजेपी जिलाध्यक्ष पर पहले से दर्ज आपराधिक मुकदमों पर भी टिप्पणी हो रही है। मामले में बीजेपी जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह ने सफाई दी, कहा कि उनकी छवि बेदाग है और जो भी उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए थे वह राजनीतिक रूप से विद्वेष की भावना से सपा व बसपा की सरकारों में दर्ज हुए थे, जो अब खत्म हो गए हैं। इसके अलावा जो दोनों हाथों में असलहे हैं वह विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजन का है। क्षत्रिय लोग इस विशेष पर्व पर शस्त्र पूजन करते हैं। उन्होंने कहा कि जिसने भी फोटो वायरल किया है वह विद्वेष की भावना से किया है। अबे हमारे समय तो कोई छवि नहीं खराब कर रहा है। व्यक्तिगत किसी की सोच अपनी होगी तो उस पर हमको कुछ नहीं करना है। उनके मनसा में अगर व्यक्तिगत किसी कुछ होगा, भावना दुर्भावना, तो अपना कुछ कर रहा होगा। बाकी पूरा जनपद जान रहा है कि इस प्रकार से मेरी कोई छवि नहीं है, मैं कोई अपराधी व्यक्ति नहीं हूँ। सपा बसपा सरकार में द्वेष बस कुछ हमारे ही गांव के बड़े नेता थे जो सरकार के बड़े पोस्टों पर थे और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करने के नाते उत्पीड़न मेरा किए। वो सब एक दो था जो मुकदमा वगैरह जबरदस्ती वाला सरकार के, बसपा सरकार के, वो सब खत्म कर दिया गया। जो है कोर्ट ने निर्दोष सभी मुकदमों में साबित कर दिया, कोई दोष था नहीं। और मेरी सरलता सजनता आम जनपद, आप लोग भी पत्रकार पुराने समय थे जान रहे हैं, कार्यकर्ता भी जान रहे हैं और सब लोग जान रहे हैं, जग जाहिर है। आपका फोटो जो वायरल हो रहा है वो कैसा, किस समय का? वो फोटो जो वायरल हो रहा है उसमें कुछ गलत भी है। जो फोटो वास्तविक है वो फोटो नहीं है, उसमें कंप्यूटर से एडिट करके गलत फोटो लगा दिया गया है। दशहरा के दिन हम लोग शस्त्र पूजन करते हैं, हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के भी परंपरा में है और हमारे सनातनी परंपरा में भी है कि हम लोग क्षत्रिय समाज के लोग शस्त्र पूजन जरूर करते हैं। तो शस्त्र पूजन किया गया है। अब वो कोई फोटो कंप्यूटर से बना करके गलत प्रकार का फोटो वायरल कर रहा है, अब जो खेदजनक है। आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने शोक सभा का आयोजन कर सुखदेव राजभर को दी श्रद्धांजलि, उनके व्यक्तित्व को किया याद। बता दें कि जिले के दीदारगंज विधानसभा के विधायक सुखदेव राजभर का लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हो गया था। उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव बड़घन लाया गया था, जहां दलीय सीमाएं तोड़ते हुए हजारों की संख्या में राजनीतिक दलों के साथ ही लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की थी। तभी से उन्हें जगह जगह शोक सभा का आयोजन कर श्रद्धांजलि देने का क्रम जारी है। इसी कड़ी में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने बार सभागार में शोक सभा का आयोजन किया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन कर उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। वरिष्ठ अधिवक्ता जनार्दन विद्यार्थी ने बताया कि 80 के दशक में सुखदेव राजभर जी ने कलेक्ट्री में अधिवक्ता के रूप में कार्य करते हुए लालगंज से विधानसभा का चुनाव लड़कर विधायक बने। साथ ही वे मायावती के शासनकाल में विधानसभा का अध्यक्ष रहते हुए सदन को सफलतापूर्वक संचालन किए। वे हमेशा पिछड़ों, दलितों व वंचितों के हक के लिए संघर्ष करते रहे।
आजमगढ़ पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद पुलिसकर्मियों को डीआईजी ने दी श्रद्धांजलि। बता दें कि अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए देश, प्रदेश व समाज की सुरक्षा में अपने प्राण तक को न्यौछावर करने वाले उन अमर शहीदों की याद में प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर पुलिस लाइन में स्मृति स्थल पर पुलिस स्मृति दिवस का आयोजन किया गया। इस गौरवमयी अवसर पर पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र अखिलेश कुमार ने सर्वप्रथम शहीद पुस्तिका पढ़कर वीर शहीद पुलिसकर्मियों को स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। यह स्मृति दिवस हर साल उन शहीदों की याद में मनाया जाता है जो अपने कर्तव्य पथ पर शहीद हो जाते हैं। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पांडे, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ सहित अन्य पुलिस कर्मचारी गण ने शहीद हुए पुलिसजनों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आजमगढ़ युवा कांग्रेस ने महंगाई के विरोध में निकाला जुलूस, कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी कर किया प्रदर्शन। बता दें कि युवा कांग्रेस के शहर अध्यक्ष अमर बहादुर यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बेतहाशा महंगाई के विरोध में जिला कांग्रेस कार्यालय से हल्ला बोल जुलूस निकाला और नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना दिया और महंगाई पर अविलंब अंकुश लगाने की सरकार से मांग की। शहर युवा कांग्रेस अध्यक्ष अमर बहादुर यादव ने कहा कि अच्छे दिन के वादे के साथ 100 दिन में महंगाई समाप्त करने का सब्जबाग दिखाने वाली बीजेपी आज महंगाई से त्रस्त जनता को भूल चुकी है। सरकार अपना खजाना भरने में लगी है। डीजल, पेट्रोल, रसोई के गैस और दैनिक उपयोग की वस्तुओं के कीमतों में बेतहाशा वृद्धि से गृहिणियों को घर चलाना मुश्किल हो गया है। सरकार यदि शीघ्र ही महंगाई पर अंकुश नहीं लगाती है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। आजमगढ़ जिले के अमारी गांव में पोखरे में डूबकर अधेड़ की मौत, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि मैनगर थाना क्षेत्र के अमारी गांव निवासी 56 वर्षीय चंद्रबली राम बुधवार की शाम शौच के लिए गांव के दक्षिणी सिवान की ओर गए थे। देर रात तक जब वह घर नहीं लौटे तो उनकी पुत्री कंचन ने आसपास के लोगों को यह जानकारी दी। पड़ोस के लोग चंद्रबली राम की तलाश में पोखरे की ओर गए तो देखा वहां उनकी लाठी पोखरे के किनारे पड़ी थी। लोगों ने उनके पोखरे में डूब जाने की आशंका जताई। इसके बाद गांव के दर्जनों लोग चंद्रबली की तलाश में पोखरे में उतरे। काफ़ी मशक्कत के बाद उनका शव बरामद हो सका। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ जिले के हरिहरपुर घराना के प्रसिद्ध तबला वादक पंडित श्रवण मिश्र का हुआ निधन शोक संवेदना देने वालों का लगा तांता। बता दें कि जिले का हरिहरपुर संगीत घराना अपने संगीत कला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से एक से बढ़कर एक कलाकारों ने अपने हुनर से देश व प्रदेश में अपना लोहा मनवाया है। इसी घराने से प्रसिद्ध तबला वादक पंडित श्रवण मिश्र हैं, जिनका 65 वर्ष की आयु में बुधवार की देर शाम निधन हो गया। वे वरिष्ठ संगीतज्ञ पंडित गुरु सहाय से तबला की तालीम हासिल किए थे। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा देश व प्रदेश के कोने कोने में आयोजित होने वाले कई कार्यक्रमों में प्रतिभाग किए। इसके अलावा NCZCC संस्कृति मंत्रालय, सूचना विभाग एवं ICCR द्वारा आयोजित होने वाले महोत्सवों में स्वर्गीय मिश्र गजल गायक अजय मिश्र के साथ भाग लेकर अपनी कला दिखाए। लगभग 1 वर्ष से हृदय रोग से परेशान होने के बाद भी इन्होंने संगीत विद्या को नहीं छोड़ा और घर पर रहकर बच्चों को संगीत की शिक्षा देते रहे। बीते 16 अक्टूबर को अचानक इनकी तबीयत खराब हो गई। उपचार के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बुधवार की देर शाम उनका निधन हो गया। इनके निधन पर हरिहरपुर संगीत घराने के अजय मिश्र, शंभुनाथ मिश्र, दीपक मिश्र, हृदय मिश्र, आनंद मिश्र आदि संगीत कलाकारों ने उनके घर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की है। आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील क्षेत्र के हरैया ब्लॉक अंतर्गत महुला गढ़वाल बांध पर स्थित हैदराबाद ग्राम सभा के उत्तर तरफ लगभग दर्जन भर पूर्वे को जाने वाला संपर्क मार्ग घाघरा नदी में आई बाढ़ के प्रभाव से लगभग 10 फुट गहरी खाई में तब्दील हो गया है। संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हो जाने से अब मकरा, रसूलपुर सहित लगभग दर्जन भर पूर्वे के ग्रामीणों का आवागमन प्रभावित है। ग्रामीणों को आवागमन हेतु नाव का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे ग्रामीणों को दैनिक दिनचर्या प्रभावित है और उन्हें काफ़ी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। आसपास के क्षेत्रीय ग्रामीणों ने मीडिया के माध्यम से मार्ग को दुरुस्त कराने हेतु शासन प्रशासन से मांग किया है। आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर बाजार का ऐतिहासिक दशहरा मेला हुआ संपन्न। बता दें कि मेले में क्षेत्र के महिलाओं, बच्चों सहित हजारों लोगों ने मां दुर्गा का दर्शन कर मेले का आनंद उठाया। जय मां वैष्णो दुर्गा पूजा समिति मार्टिनगंज रोड के अध्यक्ष आकाश गुप्ता, बाल दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष अजीत सोनी, मां शक्ति दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष रोहन मदेशिया, श्री मां नव दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष प्रदीप मधुकर, जय मां अम्बे दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष अमित मौर्य, जय मां अगवानी दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष दीपक सेठ द्वारा भव्य पांडाल बनाकर मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई थी। शाम होते ही पांडाल से लेकर पूरा बाजार आकर्षक लाइट से जगमगा उठा। मेले क्षेत्र में
दूर दूर से आए दुकानदारों द्वारा सुबह से ही पूरी तैयारी की जा रही थी। शाम होते ही दर्शनार्थियों व मेला देखने वालों की भीड़ बढ़ गई, जो देर रात तक चलती रही। सुरक्षा की दृष्टि से गंभीरपुर पुलिस द्वारा पूरे बाजार में जगह जगह महिला पुलिस के साथ पुलिस की ड्यूटी लगाई गई थी। इसके साथ ही गंभीरपुर थाना प्रभारी विजय प्रताप सिंह, पुलिस चौकी प्रभारी सतीश कुमार यादव, मैं फोर्स पूरे मेले में भ्रमण करते रहे। पुलिस चौकी प्रभारी सतीश यादव द्वारा गंभीरपुर तिराहे पर पुलिस सहायता केंद्र भी बनाया गया था। आजमगढ़ शहर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के विरोध में निकाला जुलूस। बता दें कि विश्व हिंदू परिषद की शाखा बजरंग दल के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने शहर के पुरानी कोतवाली से जुलूस निकाला, जो शहर के मुख्य चौक मातवारगंज होते हुए बड़ा देव हनुमान मंदिर पर जाकर समाप्त हुआ। इस दौरान बजरंग दल के पदाधिकारियों ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहा हमला कायरानापूर्ण है। इस पर जल्द से जल्द वहां की सरकार को रोक लगानी चाहिए। कहा कि हिंदुओं पर हो रहे हमले का बजरंग दल विरोध करता है। इस तरह का कृत्य करके हिंदू समाज के लोगों को ठेस पहुंचाया जा रहा है, जो कि निंदनीय है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने वहां की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। समय है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। लालगंज में पुलिसकर्मी से उलझने पर पुलिस के युवक को उठाने से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाया जाम। भाजपा जिलाध्यक्ष ने मामला सुलझाया। लालगंज में पूर्णमासी के दिन लगने वाले ऐतिहासिक मेले के प्रथम दिन बुधवार की देर रात एक पुलिसकर्मी से उलझने पर पुलिस ने एक युवक को उठा लिया। इसके बाद नगर के भाजपा अनुसूचित मोर्चा जिला उपाध्यक्ष बहादुर सोनकर और युवा मोर्चा कार्य समिति के सदस्य जितेंद्र सोनकर रोमी के नेतृत्व में सैकड़ों नगरवासियों ने पुलिस चौकी पर पहुंचकर पुलिस से उलझने वाले युवक को छुड़ा लिया। इसके बाद युवक के साथ देर रात बाजार के मुख्य चौराहे पर पहुंचकर 12:30 बजे से आधे घंटे के लिए जाम कर दिया। जाम की सूचना पर कोतवाल देवगांव मंजय सिंह भी मैं फोर्स पहुंचकर लोगों को समझाने का प्रयास किए, लेकिन कार्यकर्ता भाजपा जिलाध्यक्ष के आने तक जाम न समाप्त करने की बात पर अड़े रहे। सूचना पाकर भाजपा जिलाध्यक्ष लालगंज ऋषिकांत राय ने जाम स्थल पर पहुंचकर जाम समाप्त कराया और सभी लोगों को समझा बुझाकर दूसरे दिन यानी आज गुरुवार को लगने वाले मेले की तैयारी में जुट जाने को कहा गया। इसके बाद सभी व्यवसायी अपने अपने घर चले गए। मारपीट की छिटपुट घटनाओं के साथ पहले दिन का मेला संपन्न हो गया। आपको बता दें कि आज गुरुवार को भी लालगंज में मेला लगेगा। लालगंज मेले में छुट्टा पशुओं के भीड़ पर हमले का वीडियो आया सामने। दिखी गिरकर घायल हो गई महिला। लालगंज में शरद पूर्णिमा के अवसर पर नगर में लगने वाला 2 दिवसीय मेला बुधवार को धूमधाम के साथ शुरू हो गया। नगर पंचायत की लापरवाही से मेला में छुट्टा पशु भी विचरण करते हुए देखे जा रहे हैं, जिससे जगह जगह लोग छुट्टा पशुओं को देखकर भागते हुए भी देखे गए। एक स्थान पर छुट्टा पशु ने भीड़ पर हमला कर दिया, जिसका वीडियो सामने आया है। इससे एक महिला गिरकर घायल हुई देखी जा रही है, जबकि अन्य लोग पशुओं के दौड़ाने पर भागते नजर आ रहे हैं। मेला के दूसरे दिन आज बृहस्पतिवार को ज़्यादा भीड़ होने की संभावना है। अगर छुट्टा पशु मेले में इसी प्रकार रोज की भांति विचरण करेंगे तो कोई गंभीर घटना भी घटित हो सकती है। आपको बता दें, नगर पंचायत की इस लापरवाही के चलते लोग सरकार को भी कोस रहे हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष की शव यात्रा में टूट गई दलीय सीमा। सभी दलों के कार्यकर्ता उनके निजी आवास बड़गहन में अंतिम यात्रा में हुए शामिल। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और दीदारगंज क्षेत्र के विधायक सुखदेव राजभर को नम आंखों से विदाई दी गई। उनकी शव यात्रा में दलीय सीमा टूट गई तथा सभी दलों के नेता उनकी अंतिम यात्रा में उनके आवास बड़गहन में नजर आए। बड़गहन गांव स्थित पैतृक आवास से शव यात्रा निकाली गई तो उसमें राज्य मंत्री गिरीश यादव, सपा के राष्ट्रीय महासचिव बलराम यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव, भाजपा एमएलसी यशवंत सिंह, पूर्व विधायक बृजलाल सोनकर, बेचई सरोज, बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामअचल राजभर,
बसपा विधायक पप्पू आज़ाद, भूपेंद्र सिंह मुन्ना, पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी आदि विभिन्न दलों के नेता इनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। शव को घर से छांगुर बालिका इंटर कॉलेज परिसर ले जाया गया, जहां लोगों ने अंतिम दर्शन किया। उसके बाद शव यात्रा जौनपुर के लिए रवाना हो गई, जहां गोमती नदी के राम घाट पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। मुखाग्नि उनके पुत्र कमलाकांत राजभर ने दी। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुखदेव राजभर के निधन पर सुभासपा के प्रदेश उपाध्यक्ष जसवंत सिंह ने व्यक्त किया शोक। फूला देवी एवं मंगरू सिंह पब्लिक स्कूल छतरपुर हिरौली में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जसवंत सिंह उर्फ शिबली सिंह ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता सुखदेव राजभर के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, सुखदेव राजभर जी गरीबों के मसीहा थे, वो जमीनी स्तर से जुड़े हुए थे। उनका इतना जल्दी चला जाना पूरे क्षेत्र को दुखी कर गया। उन्होंने कहा, उनकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और इस दुख की घड़ी में परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। हमारे प्रदेश के एक ऐसे नेता को हम लोगों ने खोया है जो कि गरीबों के मसीहा थे जी, और हम आजमगढ़ के लोग दुख के साथ कहना चाहते हैं कि हम आज एक ऐसे नेता को खोए हैं, ऐसे वीर सपूत को हम लोगों ने खोया। उनके जाने का हम लोगों को दुख है।